सार सर्वस्व जगदम्बा जगत माता भगवती चामुंडा देवी चंडी के चरण कमल का ध्यान करते हुए पवित्र विराटपुर के इस स्थान में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। विराटपुर की राजकन्या उत्तरा, जिसकी राजा विराट, जहाँ पर पांडव लोग छुप करके रहे, इसीलिए यहाँ पांडव मंदिर भी है जल सीमा में। तो ऐसे विराटपुर तो नेपाल में है, विराटपुर एक राजस्थान में भी है। अब हर कल्प में अलग अलग है, तो क्यों हर कल्प में भगवान आते हैं। किसी कल्प में विराटपुर यहाँ होगा, किस युग में राजस्थान में होगा, नेपाल में तो भी विराटपुर है। तो विराटपुर की राजकन्या उत्तरा, जिसके विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था, जिस उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज जन्म लेते, जो विराटपुर की राजकन्या थी, उसी की पुत्र है परीक्षित, जिसके लिए भागवत का अवतार हुआ था। तो ध्यान देना, श्री धाम वृंदावन में ग्वालवाल नदी के किनारे में गैया चरा रहे हैं। तो ये सब अपने अपने घर से खीर पुआ पूरी लेकर के जाते थे, कृष्ण को खिलाते थे, उसके बाद में खाते थे। तो मनसुखा, जो कृष्ण के परम मित्र था, वो देखा मेरे माता पिता गरीब हैं, वो झूठी खट्टी कई दिन के सड़ा हुआ छाछ घोर दिया है, सब खीर पुआ पूरी आपस में बांट कर खा रहे हैं, अब मैं कैसे दूं। वो एकांत में छुप करके खाने लगा। तो भगवान कृष्ण ग्वाल वालों को बोले, ग्वाल वालों, ये मनसुखा कहाँ गया। ग्वाल वाल बोले, कन्हैया, हम जो घर से लाए हैं आपस में बांट करके खा रहे हैं, परंतु मनसुखा जो घर से लाया है वो एकांत में छुप करके खा रहा है, वो स्वार्थी है। तो भगवान कृष्ण भागते हुए उसके पास गए। वो जो घोर दही, सड़ा हुआ दही, जिसको वृंदावन की भाषा बोलते छाछ, वो पीने की गति बढ़ा दिया। भगवान कृष्ण जाकर के उसके गला को ऐसे दबाए, तो उसके मुख में जो घोर सड़ा हुआ दही वो रह गया। तो कृष्ण उसके मुख में अपना मुख मिला करके वो चाट चाट करके पीने लगे। अब ये लीला को ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को मोह पैदा हो गया, ये कैसा भगवान है, दूसरे के मुख में अपना मुख मिला करके सड़ा हुआ दही को पी रहा है, मैं इनको परीक्षा करूंगा। तो ब्रह्मा जी क्या किए, जितना ग्वाल वाल बछड़ा थे उन सबको गायब कर दिए।
1 साल तक इनको छुपा करके रखे। श्री कृष्ण समझ गए जो आकाश मार्ग से ब्रह्मा मेरा परीक्षा कर रहा है, तो कृष्ण ने क्या किए, अपने शरीर से, अपने देह से गैया बछड़ा ग्वाल वाल पैदा किए और 1 साल तक कृष्ण ब्रज में जितना गांव है, 1192 गांव में, सब गांव में, हर घर घर में कृष्ण ग्वाल वाल के रूप में, गैया के रूप में, बछड़ा के रूप में रहे, सब घर घर में रहे 1 साल तक। किसको मालूम नहीं पड़ा, सबको ऐसे लगा मेरे गैया मेरे बछड़ा मेरे घर में, वो क्यों ढूंढेगा। परंतु जो वास्तव गैया बछड़ा ग्वाल वाल वो ब्रह्मा जी चोरी करके छुपा करके रखे 1 साल तक। उस समय यदुवंशियों के कुल गुरु गर्गाचार्य जी भविष्यवाणी किए जो कई वर्षों तक विवाह का लगन नहीं है, जिसको अपनी कन्या का शादी कराना है इसी साल में कराना है। तो ब्रज में जितना कुमारी कन्या थी, उन कुमारी कन्याओं का सगाई शादी जिन जिन ग्वाल वालों के साथ किया गया, वो सारा को सारा ग्वाल वाल भगवान कृष्ण थे। इसी नाते से सारा ब्रजगोपी भगवान कृष्ण की ही माने जाते थे। और भगवान गैया के रूप में हर गांव गांव में घास चरे, बछड़ा के रूप में दूध पिए। ब्रह्मा जी समझ गए जिनमें गलत क्या हो, तो ब्रह्मा जी कृष्ण के चरण में आकर की क्षमा मांगे और स्तुति किए। अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोपो ब्रजो कसनम यन मित्रो पूर्णानंदो परम ब्रह्मम सनातनम। ब्रह्मा जी बोले, अरे ब्रजवासियों आप अहोभाग्य है, जिस कृष्ण को गधा बना करके जिसके पीठ में बैठते हैं, छचा भरी छाछ में नाच नचाए, वो कृष्ण के चरण के अंश से अनंत अनंत ब्रह्मा अनंत विष्णु अनंत शिव जन्म लेते हैं। ब्रह्मा जी कई श्लोक में स्तुति किए, ब्रह्म भगवान कृष्ण बोले भी नहीं, बात भी नहीं किए ब्रह्मा जी से। क्यों? कल इंद्र 7 दिन तक लगातार बारिश किया, भगवान ने इंद्र से बात किए परंतु ब्रह्मा जी से बात नहीं की। क्यों? इंद्र जो बारिश किया, भगवान गोवर्धन पहाड़ उठाए छोटी अंगुल के नख के ऊपर, तो भक्त और भगवान का मिलन हो गया कि सब पहाड़ के नीचे रहे। परंतु ब्रह्मा जी भक्तों को भगवान से अलग कर दिए 1 साल तक। इसलिए भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बातें नहीं किए। भागवत में ब्रह्मा जी फिर कलयुग में नाभा दास के रूप में जन्म लिया और भक्तमाला रचना किया। भक्तमाला ग्रंथ भी है, उसका भी कथा होती है, जैसे भागवत कथा, शिव कथा, राम कथा होती है, ऐसे भक्तमाला की कथा भी होती है। उसमें जितना भक्त है, कबीरदास, रविदास, मीराबाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, भारत में जितना भक्त है उन सबकी कथा उस ग्रंथ में लिखा गया है। और भक्तमाला का जब कथा होती है वो 7-8 दिन का नहीं होता है, वो 1 महीना का होता है। एक बार हम उदा किशनगंज जिला में, किशनगंज जो सिलीगुड़ी के रास्ते में पड़ता है, वहां लक्ष्मी नारायण मंदिर में मारवाड़ी लोगों के द्वारा भक्तमाला की कथा रखा गया। वहां बाल कृष्ण
वकील साहब थे, बहुत बड़े वकील साहब। वो मंदिर की वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, उसका प्रबंधक वही थे, वही रखे थे कि महाराज जी हम भक्तमाला की कथा श्रवण करेंगे। तो इसी टाइम में हुआ था। ऐसा और भी कई जगह हुआ, तो ध्यान देना। तो ये भक्तमाला ग्रंथ श्री ब्रह्मा जी कलियुग में नाभादास रूप में जन्म लिए, अग्रदास के शिष्य बने, कथा बहुत लंबा है और भक्तमाला रचना की। ये वृंदावन से छपता है भक्तमाला ग्रंथ। ये 4 खंड में, कलियुग के भक्त, द्वापर युग के भक्त, त्रेता के भक्त और सत्य युग के भक्त, 4 युगों के भक्तों की कथा उस ग्रंथ में लिखा गया। जैसे जामवंत है, हनुमान है, अंगद, नल, नील, इनकी के चरित्र भी है उसमें। सुदामा, अक्रूर, पांडवों की कथा, ध्रुव, प्रहलाद, इस प्रकार सबकी कथा उस ग्रंथ में दिया गया है। श्री ब्रह्मासुर नाम का राक्षस था, उसको बलराम जी के द्वारा ब्रह्मासुर और धनुकासुर नाम का 2 राक्षस का उद्धार हुआ। बोले श्री बलराम भगवान की जय। खजुरात से पंजारी साहब आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। तो ध्यान देना, श्री हेमंत ऋतु के प्रथम मास, हेमंती प्रथम मासी, हेमंते प्रथम मासी, नंद ब्रज कुमारी कहा, चेरूर हविष्य भुंजाना, कात्यायनी अर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु के प्रथम मास माने कार्तिक मास। कार्तिक मास में बिहार में छठ पूजा होती है, क्यों कार्तिक मास में देवता लोग को जल में रहते हैं। छठ पूजा में सब रोली मोली चावल से सजाते, केला की खम्बा से, आम के पत्ता से अपना घाट को सजाते, अर्घ देते हैं, फल मूल ठेकुआ नारियल सूप में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, शाम को देते हैं, सुबह देते हैं। और घर घर में पूरा रिश्तेदार खचाखच भरा रहते हैं। बिहार के लोग जहां जहां बाहर रहते वहां भी करते हैं। और ये छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। छठी मैया की पूजा होती है, डूबता हुआ सूर्य को अर्घ देते, फिर उगता हुआ सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य की रश्मि किरण उन प्रसाद में प्रवेश करते हैं और छठ पूजा के छठी मैया के प्रसाद को जो पाता है उसका सारा रोग भी नष्ट हो जाता है और सारा इच्छाओं का भी पूर्ति हो जाता है। और उसी समय में जितना से वो पुष्करिणी, पोखरी, तालाब, घाट एकदम सब साफ हो जाता है। ये अच्छा लगता है छठ पूजा। और तो जैसे आप छठी मैया का पूजा करते हैं, छठी मैया ओम षष्ठे भगवते नमो नमः, इनकी कथा देवी भागवत में है। तो वही छठी मैया, उसकी कई रूप है। वो वृंदावन में कात्यायनी के रूप में, और श्री जम्मू कश्मीर में जो अष्टमी के रूप में, हरिद्वार में मनसा देव के रूप में, बद्रीनाथ में त्रिपुरा सुंदर के रूप में, असम में कामाख्या के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में, नारायणी ब्रह्मचारिणी के रूप में, और आपके विराटपुर में चंडी माता के रूप में ही रहते हैं।
तो इस प्रकार ये सब श्रीमंतिनी गोपियां कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना जाके नहाती थी और भगवती का पूजा करती थी और स्तुति भी करती थी। आप सब हाथ जोड़ की एक श्लोक पाठ करें, सब हाथ जोड़ें, आंख बंद करें, भगवती माता दुर्गा या चंडी इनका ध्यान करें और इस श्लोक को पाठ करें। ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, महायोगी अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः। ओम नमो भगवते नमो नमः, ओम नमो भगवते नमो नमः, ओम नमो चंडिकायै नमो नमः, ओम नमो चंडिकायै नमो नमः, ओम नमो चामुंडायै नमो नमः, ओम नमो चामुंडायै नमो नमः, ओम नमो दुर्गायै नमो नमः, ओम नमो दुर्गायै नमो नमः। सब आँख खोले। ये गोपियां कात्यायनी को, चंडिका को पूजा करती थी, पूजा करती थी भगवती को और मांगती थी कृष्ण को। इस श्लोक में दिया गया है, ये भागवत का श्लोक है। भागवत में सबकी कथा है, वो शिव जी कथा हो, राम जी का हो, कृष्ण जी का हो, चंडी का हो। तो ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी, हे महामाये, ये जगत माता, वो कृष्ण हमको कैसे मिले पति के रूप में, ये मांग रहे हैं। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग भगवान का पूजा करते हैं परंतु मांगते हैं विषय को, संसार को, भोग को। और गोपी पूजा करती हैं दुर्गा मैया को, चंडी मैया को, और मांगती है कृष्ण को, भगवान को। और ये गोपियां पूजा के बाद में विसर्जन करके या अपने कपड़ों को नदी के किनारे में रख कर के और जल में वस्त्रहीन होकर के ये नहाती थी। भगवान कृष्ण सोचे जे इनके कपड़ों को आज चोरी करूंगा। तो कदम्ब से कदम्ब, कदम्ब से कदम्ब, कदम्ब का वन है, जाली से जाली सटा हुआ है। भगवान दूर से ऊपर ऊपर आए और डंडा से इनके कपड़ों को उठा लिए। अच्छा, गोपियों को मालूम नहीं पड़ा, गोपी तो नहा रहे हैं। तो एक गोपी बोली, बहन अब हम घर जाएंगे। गोपी कपड़ा पहनने के लिए आई, अब कपड़ा नहीं है, वो जल के भीतर में चली गई।
सब ब्रजगोपी आकंठ मग्न, मान यहां तक जल में खड़ी होकर की वो मस्तक घुमा घुमा करके चारों ओर देख रही, हमारी कपड़ा कहाँ गया, कपड़ा कहाँ गया, कपड़ा कहाँ गया, कौन ले गया। एक गोपी का नजर कदम के डाली के ऊपर पड़ा। गोपी बोली, बहन वो माखन चोर आज हमारी कपड़ा को चोरी किया है, देखो डाली के ऊपर बैठा है। दूसरी ने कहा, चोर मत बोल, श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी है और हमारी कपड़ा दे दो। कृष्ण बोले, गोपियों पहले तो ये बताओ, आप जल में वस्त्रहीन होकर के क्यों नहाते हैं? वस्त्रहीन होकर के क्यों नहाते हैं? कपड़ा पहन करके नहाना चाहिए। गोपी बोली, हे कृष्ण हम आज के बाद में कपड़ा पहन करके नहाएंगे। कृष्ण बोले, वस्त्रहीन होकर के नहीं नहाना है। जल के देवता वरुण है, वस्त्रहीन होकर के नहाने से जल के देवता वरुण नाराज होते हैं, चर्म रोग होता है, सफेद दाग होता है, खाज खुजली होता है। इसलिए आपको कपड़ा पहन करके नहाना है। गोपी बोली, ठीक है अब हमारे कपड़ा दे दो। कृष्ण बोले, कपड़ा लेना है तो आप यहां पर आओ और अपना अपना कपड़ा ढूंढो। गोपी बोले, हम वहां कैसे जाएं? आप यहां पर कपड़ा रख करके यहां से चले जाओ। कृष्ण बोले, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं कपड़ा लेकर के जा रहा हूं। अब गोपी मन में सोचा, ये सचमुच कपड़ा लेकर के भाग न जाए तो हम घर कैसे जाएंगे। तो गोपी लज्जा शर्म को त्याग करके कृष्ण के पास में आई। श्री सुखदेव जी परीक्षित कह रहे हैं, राजन भगवान हता भिक्ष शुद्ध भाव प्रसादितः स्कंद निधाय वासंसी प्रीतः पूर्वाच सस्मितम्। गोपियों के शुद्ध भाव को देख करके भगवान कपड़ों को पहले कदम के डाली के ऊपर रखे थे, ऐसे कदम के डाली से उठा करके कृष्ण कपड़ों को अपनी कंधा के ऊपर रखे। स्कंदे निधाय वासांसी, वासांसी माने वस्त्र। भगवान गोपियों की कपड़ा को अपने कंधा में धारण क्यों किए? भगवान कह रहे गोपियों, जिस प्रकार महादेव को पाने के लिए मां पार्वती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को त्याग दे दी और भगवान महादेव सती के शरीर को कंधा में लेकर के सारा ब्रह्मांड में घूमते रहे, और आप मेरे प्रेम को प्राप्त करने के लिए भगवती माता कात्यायनी को पूजा करती है मुझे पति के रूप में पाने के लिए, और मैं भी आपको ऐसा ही प्रेम करूंगा और आपके शरीर को कंधा के ऊपर लेकर के ब्रह्मांड में ही घूमता रहूंगा। इसलिए भगवान इनके कपड़ों को अपने स्कंदे निधाय वासांसी, ये एक भाव है। इसी श्लोकों के ऊपर बहुत भाव है। भगवान ने ये लीला क्यों की है? देखो, गोपी माने जीवात्मा, गोपी शब्द का अर्थ जीवात्मा, और कृष्ण जो है परमात्मा।
और वस्त्र क्या है ना माया है। ये माया रूपी जो वस्त्र है ये व्यक्ति को भगवान से मिलने नहीं देता है। देखो शरीर क्या है, शरीर एक वस्त्र है। आप स्त्री नहीं है, आप पुरुष भी नहीं है, आप स्त्री भी नहीं है, ये पुरुष नहीं है। स्त्री और पुरुष इस शरीर का गठन है, आप इससे ऊपर है। यदि आप देह में आसक्त रहेंगे, ये स्त्री शरीर में पुरुष हूं या पुरुष में स्त्री हूं, तो आपके भीतर में एक आकर्षण खिंचाव पैदा होगा, इससे ऊपर उठना है। ये भगवान से आपको अलग कर देगा। गोपी वस्त्रहीन होकर के भगवान के पास कैसे आ गए? गोपी के अंदर में यहां देहव्यास ज्ञान हट चुका है। कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा, उसको कपड़ा पहराओ या मत पहराओ वो चला जाएगा। उसको मालूम नहीं है मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। परंतु जब वो बच्चा 2-3 साल का हो जाता है, अपनी इच्छा से कपड़ा पहनता है, उसको शर्म लगता है, उसके मन में विकार आ गया, चालू हो गया, तो भगवान हता भिक्षे शुद्ध भाव प्रसादित। स्त्री और पुरुष के भाव से आपको ऊपर उठना है, तभी आप ये प्रकरण को समझ पाएंगे। क्यों भगवान को आगे महाराज करना है। कल आप महाराज की कथा सुनेंगे भागवत में। तो आप जिस प्रकार एक पुराना शरीर बूढ़ा हो जाता है, कपड़ा फाड़ गया, हम नया कपड़ा पहनते हैं, ऐसे ये स्त्री शरीर, ये पुरुष शरीर, ये एक आत्मा का कपड़ा है। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। आत्मा जो है वो पुरुष नहीं होता, वो स्त्री भी नहीं होता। आज ए पर्सन who giving up the old garments and puts on new garment, as like as the soul means atma, soul का अर्थ आत्मा, giving up old material man and woman body and puts on new child body. तीसरा भाव है गोपी माने जिसका प्रेम गोपनीय हो। तो आज भी श्रीमंत ने ब्रज गोपी वृंदावन में कात्यायनी का मंदिर है, जो सोने का मंदिर है और बहुत सुंदर है। कभी आप जाके देखना, एक बार देखेंगे ना आप चाहेंगे तो भी वो मन हटेगा नहीं। भगवती कात्यायनी का जो मूर्ति बना हुआ एकदम सोने की है, एक बार देख लेंगे तो जिंदगी भर याद ही करते रहेंगे। तो ये कात्यायनी जगदम्बा, इनकी कथा भागवत में तो है, परंतु देवी भागवत में विस्तार में है। श्री रंभ और करंभ नाम के 2 भाई थे, रंभ और करंभ। तो करंभ जल में तपस्या किया, जल में खड़ा होकर के, और रंभ एक पेड़ के नीचे तपस्या किया।
जब इंद्र को मालूम पड़ा जो रंभा करम्बा नाम के दो भाई तपस्या कर रहे हैं, इंद्र ने क्या किया, मगरमच्छ का रूप बना करके करम्ब के पैर को पकड़ करके खींच लिया कि वो जल में तपस्या कर रहा था, वो बेचारा मर गया। तो रंभासुर को जब मालूम पड़ा जब मेरे भाई करम्ब को इंद्र मगरमच्छ बन करके मार दिया, तो रंभासुर तलवार लिया और अपने मस्तक को काट करके अग्नि कुंड में हवन करने के लिए सोचा। इतने में अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव बोले रुको, ये कौन सा तपस्या है, आप अपने मस्तक को काटने के लिए जा रहे हैं, अब आपकी जो इच्छा है मांगिए हम देंगे। तो अग्निदेव ने कहा जो इच्छा है मांगो। तो रंभासुर ने कहा मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसको कोई भी देवता, ब्रह्मा विष्णु शिव कोई भी जीत नहीं सकता। अग्निदेव बोले ठीक है तथास्तु, ऐसा पुत्र होगा, परंतु आप वरदान प्राप्त करके घर को ओर जा रहे हैं, जिसी के ऊपर है आपका मन, जिस स्त्री के ऊपर आपका मन पहले जाएगा, और राक्षसी हो, मानवी हो, देव कन्या हो या पशु कन्या हो या नाग कन्या हो या मत्स्य कन्या हो, जिसी के ऊपर आपका मन पहले जाएगा उसी से ये बालक जन्म लेगा। राक्षस रंभासुर वरदान प्राप्त करके घर को ओर जा रहा है। तो रास्ता में एक भैंस को संस्कृत में बोलते महिषी, भैंस को संस्कृत में बोलते महिषी, वो सुंदरी थी और मदमत्त थी। उसी के ऊपर ये राक्षस का मन चला गया। अंत में रंभासुर वो भैंस के साथ शादी किया और वो भैंस पतिव्रता थी। तो दूसरा एक भैंसा उसी भैंस का पीछा किया। तो रंभासुर अपनी पत्नी भैंस को संस्कृत में बोलते महिषी, अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो भैंसा के साथ युद्ध किया और भैंसा भी बलवान था। वो भैंसा ने रंभासुर को मार दिया और वो भैंस भयभीत होकर के यक्षों के शरण में चली गई। तो यक्ष लोग को मिल करके वो भैंसा को रोके। सब यक्ष लोग वो भैंस को बोले आपको क्या चाहिए। भैंस ने कहा मैं पतिव्रता हूं, मेरे गर्भ में एक बालक है, मेरे पति का बालक है और मेरा पति तो मर चुका है, अब मैं सती होना चाहती हूं। तो यक्ष लोग क्या किए, कंडा लकड़ी सब इकट्ठा किए और रंभासुर के शरीर को लाए। वह भैंस अपनी पति के शरीर को गोदी में लेकर के आग में प्रवेश किया। उसके गर्भ में एक बालक था। तो अग्नि से जब वो जलने लगी वो भैंस, तो अग्नि से एक राक्षस जन्म लिया जिसका नाम पड़ा महिषासुर।
महिषी माने भैंस, महिषी शब्द का अर्थ है भैंस। महिषी का बेटा, इसलिए नाम पड़ा महिषासुर। महिषा माने भैंसा, महिषी माने भैंस। पुल्लिंग में महिषा, स्त्रीलिंग में महिषी। असुर माने राक्षस, महिषा युक्तासुर इक्वल टू महिषासुर। ये राक्षस रंभासुर का बेटा था। ये कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी दर्शन दिए, बोले वर मांगो। महिषासुर ने कहा मुझे अमर वर चाहिए, मैं मरूंगा नहीं, ऐसा वरदान चाहिए। भगवान ब्रह्मा बोले ये असंभव है, ये तो ब्रह्मा, हम तो ब्रह्मा दे नहीं पाएंगे, ये विष्णु या शिव दे सकते हैं, हम दे नहीं सकते, कोई दूसरा कुछ मांगो। तो महिषासुर ने कहा मुझे कोई देवता, राक्षस, मनुष्य कोई भी मार नहीं सकता, ना इंद्र, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शिव, किसी के द्वारा मैं नहीं मरूंगा। यदि मरूंगा तो एक स्त्री के द्वारा ही मरूंगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर को वरदान मिल चुका है। तो जितना बड़ा बड़ा राक्षस थे, अंधकासुर, धूम्रलोचन, चिक्कूर, चंडमुंड, बिड़ालक्ष, ये सब अपना अपना सेना लेकर के महिषासुर की शरण में आए। महिषासुर का विशाल सेना। महिषासुर इंद्र को संदेह भेजा, जे इंद्र लोग को छोड़ करके चले जाओ, या मेरे शरण में रहो, हम आपको रोटी सब्जी देंगे, घी देंगे खाने के लिए, आप इंद्र लोग छोड़ दो। इंद्र ने गुरु बृहस्पति के शरण में गया। बृहस्पति बोले इंद्र को देखो, महिषासुर को वरदान है, परंतु हमारा कर्तव्य है उद्यमम साहसम बुद्धि शक्ति पराक्रम। उद्यम, मेहनत करना चाहिए, साहस दिखाना चाहिए, तब भगवान साथ देता है। हम कैसे छोड़ दे। तो महिषासुर इंद्र में भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र हारा। कथा तो बहुत लंबा है, मैं संक्षेप में बोल दे रहा हूं। फिर इंद्र ब्रह्मा के शरण में गए। फिर उसके बाद में शिव और विष्णु, ये सब अपना सेना लेकर के महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किए। इस युद्ध में पहले महिषासुर इंद्र के साथ युद्ध हुआ, इंद्र हारा। फिर महिषासुर ब्रह्मा के साथ युद्ध हुआ, ब्रह्मा जी भी हारे। महिषासुर और शिव जी के साथ युद्ध हुआ, शिव जी भी हारे। महिषासुर भगवान विष्णु के साथ युद्ध हुआ, भगवान विष्णु चक्र प्रहार किए, वो काम नहीं किया। गदा प्रहार किए तो भी काम नहीं किया। सब देवता लोग को भयभीत हो गए। सुदर्शन चक्र भी काम नहीं कर रहा है। भगवान विष्णु क्या किए, देवताओं को सबको इकट्ठा करके वैकुंठ लोक ले गए। महिषासुर का शासन पृथ्वी लोक में, स्वर्गलोक में और पाताल में हुआ। तो भगवान विष्णु वैकुंठ में मीटिंग किए। तो देखो महिषासुर को वरदान है, वो किसी देवी के द्वारा मरेगा। तो पूछा जाए तो भगवान विष्णु लक्ष्मी को बोले क्या मार सकती हैं? लक्ष्मी बोले हम कैसे मारे? शिव जी पार्वती को बोले क्या मार सकती हैं? पार्वती बोले हम कैसे मारे? इंद्र इंद्राणी को पूछे, ब्रह्मा ब्रह्माणी को पूछे, जितना सब देवियां सबको पूछा गया, सब मना किए। तो अंत में भगवान विष्णु बोले काम करो, एक नया देवी का उत्पत्ति किया जाए। सब अपना अपना शक्ति इकट्ठा करो और उसी से नया देवी का उत्पत्ति किया जाएगा। तो भगवान शिव जी के
अंश से भगवती माता जगदम्ब का मुख का निर्माण हुआ। श्री विष्णु के अंश से भगवती के वक्षस्थल का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के अंश से भगवती के जांघ का निर्माण हुआ। उसके बाद यमराज के अंश से भगवती माता के केश का उत्पत्ति हुआ। श्री विश्वकर्मा के अंश से भगवती के चरण का उत्पत्ति हुआ। उसके बाद में भगवान शिव भगवती को त्रिशूल दिए, विष्णु भगवान चक्र दिए, सब संकर्षण भगवान बासु के नाग दिए, ब्रह्मा जी दिव्य कमंडल दिए और इस प्रकार अष्टभुजा 18 हाथ वाले मां भगवती दुर्गा का उत्पत्ति हुआ। सब अपना अपना आभूषण दिए। समुद्र ने माता भगवती को चरण से लेकर के मस्तक तक, चरण में घुंघरू, चूड़ामणि, बाजूबंद, कान में कुंडल और मंगलसूत्र, कस्तूमणि और इस प्रकार भगवती का मुकुट समुद्र से वो दान किया, श्रृंगार किया। और जितना पहाड़ थे सब पहाड़ मने विचार किए हम सब मिलकर के क्या देंगे, तो हिमालय के पास गए। हिमालय राज क्या किए, एक सिंह, एक शेर माता भगवती को भेंट किए। बोले माता इसी सिंह में बैठ कर के आप शत्रुओं का विनाश करेगी और हमारी छोटी सी भेंट को आप स्वीकार करो। माता भगवती सिंह को भेंट किया। इस प्रकार भगवती माता जगदम्बा का उत्पत्ति हुआ। बोले श्री दुर्गा महारानी की जय। उसके बाद में युद्ध तो बहुत लंबा है। माता भगवती युद्ध करने के लिए आई, उस सबको मारा अकेली, ना कोई सेना ना कोई सिपाही। वो अकेले जितना सब राक्षस थे, बिड़ालक्ष, चिक्खुर, ताम्रस, अंधकालोचन, धूम्रलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, सबको मारा। और अंतिम में महिषासुर आया। महिषासुर पहले पुरुष की वेश में आया, सुंदर पुरुष का रूप बना करके, और प्रणय का याचना किया, हे देवी आपके लिए युद्ध अच्छा नहीं लग रहा था, आप हमारी पत्नी बन जाओ, अनंत ब्रह्मांड की मालकिनी बनेगी और हमारी पास आप जैसा पत्नी चाहिए। माता भगवती ने कहा महिषासुर मैं शादी करने के लिए नहीं आया, तू घास खाने वाला, लार पार खाने वाला भैंस की बेटा है, तुम मेरे से शादी करना चाहता है, पहले मेरे से युद्ध करो, जीत जाएंगे उसके बाद शादी होगा, पहले युद्ध करना पड़ेगा। अब महिषासुर बहुत हाथ जोड़ के विनती किया। अंतिम में महिषासुर ने क्या सिंह का रूप बनाया। सिंह का रूप बना करके भगवती का जो सिंह था उनके साथ युद्ध किया, फिर हारा। फिर बैल का रूप बनाया, सांड का रूप बना करके युद्ध किया। फिर उसके बाद में हाथी का रूप बनाया। अंतिम में वो भैंसा का रूप बनाया। जो भैंसा का रूप बनाता है तो हिमालय जैसा पहाड़ अपने सिंह में उखाड़ कर फेंक देता है। तो अंत में माता भगवती के द्वारा उसका मृत्यु हुआ। बोले श्री महिषामर्दिनी भगवती महारानी की जय। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक में 5 बार नमः शब्द आया है। 5 बार नमः शब्द। कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको एक बार बोलो, सुनेगा नहीं सुनेगा उसकी इच्छा। यदि उसी व्यक्ति को 5 बार आप बोलेंगे भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो सोचेगा कोई इमरजेंसी केस है, रुकेगा। इसलिए इस श्लोक में 5 बार नमः शब्द दिया गया है। नमस्तस्यै एक बार, नमस्तस्यै 2 बार, नमस्तस्यै 3 बार, नमो 4 बार, नमः 5 बार। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 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 सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता।